हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, उसी के बारे में बात करेंगे। यानी MCRE एग्ज़ाम 2025 जो हुई है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी इसके बारे में आगे जो आएगी उसके बारे में बात करेंगे, कब तक आने के चांस हैं, और 2025 की जो वैकेंसी हुई है इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, और अगर इसके अंदर आपके कैटेगरी वाइज अगर नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हो। बाकी आगे क्या करना है आपको, उन चीज़ों के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। आप साथ बने रहना। और देखो, मैंने पहले भी आपको, आज से शायद मैंने सप्ताह पहले ही बता दिया था कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा MCRE 2025 का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा सितंबर के लास्ट वीक में। इसका कारण क्या है वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एम्स में सिलेक्टेड हूँ। और जो एम्स में सिलेक्टेड है वो आपको सटीक ही जानकारी देगा, गलत जानकारी आपसे कभी शेयर नहीं करेगा। सब्सक्राइब यूज के लिए कभी नहीं बोलेगा कि आपका 10 सितंबर से पहले आ जाएगा, इसी वीक आ जाएगा, कभी नहीं बोलेगा। मैंने पहले भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा अभी भी आपका रिज़ल्ट 10 दिन के बाद आएगा। और ये भी फिक्स नहीं है, 100% नहीं है कि आपका रिज़ल्ट 10 दिन बाद आ ही जाए। एक अनुमान है, जितनी विभाग से जो जानकारी मिली है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 99% चांस है कि 10 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरी बात करें, क्योंकि एम्स से निजी सूचनाएं कभी शेयर नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जब आप एग्ज़ाम देते हो ना तो आंसर की जाती है, और ना आपने कितने फॉर्मूला के टोटल ये रिकॉर्ड भी जारी नहीं किया जाता है। यानी निजी सूचनाएं एम्स जारी करता ही नहीं है। कब रिजल्ट आएगा, कब वैकेंसी आएगी, ये चीज़ें जारी नहीं करता है। एक हम अनुमान लगाते हैं, और यूट्यूब पर जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी मैं वीडियो बनाते मैंने देखा है, एक तुक्का लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। बाकी कन्फर्म किसी को नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, आगे क्या प्रोसेस होगा। लेकिन विभाग में तो कम से कम इतना नॉलेज है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसियाँ भी देखी हैं, तो इतना नॉलेज है कि इतने इस दिन के बीच में या इस समय के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। सितंबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस हैं। बाकी आप ये बोलो कि अभी आ जाएगा, 10 सितंबर से पहले जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइम लगेगा। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ कि पिछली जो वैकेंसी हुई थी 2024 में एम्स की, उसका प्रोसेस चल रहा है, और जो जितने भी कर्मचारी हैं उस चीज़ में व्यस्त हैं, वो उनके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग वगैरह चल रही है, वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है, उन चीज़ों में व्यस्त हैं। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, वरना अब तक आ जाता, हालांकि इस वजह से लेट होगा आपका रिजल्ट। अब जो रिजल्ट 2025 जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा। दूसरी बात करें, इसमें रिजल्ट के बाद में आपका 8 गुना का रिजल्ट आएगा, फिर आपसे चॉइस फिलिंग करवाएंगे, फिर आपसे चॉइस फिलिंग के बाद में 1 गुना का रिजल्ट आएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो इस तरह से एक लंबा प्रोसेस चलेगा। यानी मान के चलो, आपको जो ज्वाइनिंग दी जाएगी ना, वो लगभग दिसंबर के बाद ही दी जाएगी, यानी 2026 में ज्वाइनिंग दी जाएगी 2025 वालों को। दूसरी बात करें, न्यू वैकेंसी की बात करें, तो न्यू वैकेंसी की जो विज्ञप्ति है वो दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगी, या जनवरी में भी आ सकती है, लेकिन इस मिड में जनवरी में और दिसंबर के लास्ट के बीच में आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी में, इतना लेट हो सकता है लेकिन कंफर्म, क्योंकि विभाग ने ऑलरेडी जितनी भी सीटें खाली हैं एम्स में, HA और OT जितनी भी सीटें खाली हैं उनका डाटा कलेक्ट किया है। तो काफ़ी सीटें खाली है, और अब की बार जो वैकेंसी आएगी वो अच्छे खासे पदों पर आएगी। तो जिनके कम नंबर बन रहे हैं वो रेगुलर तैयारी रखें, और अगर आपको लगता है कि लास्ट टाइम मैं तैयारी कर सकता हूँ तो आप अदर वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो तब तक आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहना, क्योंकि ये 2025 और 26 अच्छा मौका है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, हर विभाग में वैकेंसी आ रही है। दूसरी बात करें, कट ऑफ के बारे में बात करें, तो HA का पेपर काफ़ी टफ पेपर रहा था, क्योंकि जो सिलेबस दे रखा था उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाया नहीं गया था। ये एम्स जिसने भी पेपर बनाया है उनकी गलती है, और काफ़ी बच्चों को नुकसान भी हुआ है इसमें। अगर पहले ये बता देता कि हम 50-55 क्वेश्चन अगर मैथ के डालेंगे तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से काफ़ी कट ऑफ गिरेगी। यानी अगर आपके HA में अगर आपके 55+ क्वेश्चन सही हैं, अब नेगेटिव मार्क कितनी की है वो पता नहीं, आप वो अपने हिसाब से देखें, लेकिन अगर आपके 55-60 क्वेश्चन अगर सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। और OT वालों की बात करें तो OT वाले की पेपर बिल्कुल सही था पेपर, क्योंकि जिन्होंने और रियल में काम किया है OT में उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। और 60+ क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ हो, आप उम्मीद कर सकते हो। दूसरी बात करें, कट ऑफ के बारे में कंफर्म कोई नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। बाकी यूट्यूबर बता रहे हैं कितनी कट ऑफ जाएगी,
लिख के दे रहा हूँ उतनी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्फर्म किसी को नहीं पता, क्योंकि कन्फर्म लगा ही नहीं सकते अंदाजा हम, क्योंकि इस वजह से नहीं लगा सकते कि एच ए की पोस्टें हैं, इसमें कई MTS की भी हैं, अदर पोस्टें भी हैं, कई पोस्टें हैं इसमें। इस वजह से दूसरी बात, हमें टोटल फॉर्म कितने लगे उसका भी नहीं पता, कैटेगरी वाइज कितने लगे वो भी नहीं पता। इस वजह से हम कन्फर्म लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कटऑफ का अनुमान इन्हीं चीज़ों से लगाया था कि उपस्थिति कितनी रही थी, टोटल फॉर्म कितने लगे, कितनी परसेंट उपस्थिति रही ये, लेकिन ये चीज़ें एम्स जारी नहीं करता है। और पोलिंग वगैरह ये एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर बन रहे हैं, तो आप एक अपने उम्मीद रख सकते हो कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जिसके अच्छे नंबर बन रहे हैं उनको भी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करना चाहिए। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो भी गया, आप हो यहाँ राजस्थान के, मिल गया आपको वहाँ आंध्र प्रदेश कर्नाटक में जॉब, तो वैसे ही परेशान हो जाओगे दूर। तो आप फिर भी आप ये सोचो कि मैं खुद की स्टेट में चलूँ, या दोबारा से अगली बार दोबारा से एग्जाम दोगे 2026 की वैकेंसी में, तो इसलिए तैयारी रेगुलर रखो, क्योंकि जो लग गया है तो वो खुद चाहते हैं कि अपनी स्टेट में चलें। तो जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो तब तक तैयारी रखनी है। बाकी रिजल्ट के बारे में होगी चर्चा, कटऑफ के बारे में होगी, नेक्स्ट वैकेंसी मैंने बताई दी कब तक आएगी, और अफवाहों पे ध्यान मत दिया करो। बाकी जो ऑथेंटिक चीज़ें आपके सामने रखता है उन चीज़ों को सपोर्ट किया करो, उन चीज़ों को फॉलो किया करो। बाकी जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि आपको हमेशा सही जानकारी दी जाएगी। व्यूज़ और सब्सक्राइब के चक्कर में आपको गलत जानकारी कभी शेयर नहीं की जाएगी। थंबनेल थोड़ा वैसा हो सकता है, लेकिन आपको गलत जानकारी कभी नहीं दी जाएगी। इसका रीज़न ये होता है थंबनेल बनाने के, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे, कम से वो गुमराह नहीं हो, इस वजह से। बाकी खुश रहा करो, जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्वेश्चन सही हैं वो भी एक कमेंट में जरूर बताना। बाकी खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।